और यार इतना ऑक्यूपाइड हो रखा हूँ ना कि कॉल ही नहीं कर पाया था मैं। बाकी कोई नहीं कोई नहीं। हाँ भाई कनिष्क। चलो फिर आप शुरू कर सकते हो फिर। बंदे आए नहीं सारे, लेकिन अब देख लो आप। आए। बंदे ज्वाइन क्यों नहीं करते? सर आप फ्री कब होते हो? फ्री नहीं होता भाई, मैं पेड हूँ। एक सेकंड, ये साक्षी अग्रवाल तो कौन है भाई? अरे सर मैं जयश्री हूँ, नाम चेंज करना था, मेरी फ्रेंड का कोई लगा। बात नहीं, मैं चेक कर रहा था क्योंकि इस नाम से कोई है नहीं ना, मैं जानता नहीं किसी को, तो कोई बात नहीं। हाँ सर। वो नहीं, पूरा सुनार बन रहा है, सुनार तोल तोल के जैसे देता है ना, इतना आगे पीछे ना हो जाए। सो स्टार्ट करेंगे। एक बार और ग्रुप में डाल देता हूँ यार, लोग ज्वाइन नहीं करते फिर बोलते हैं कि क्या होगा यार, लोग ज्वाइन नहीं करते। दो कम और हो गए। यार एक बार इनके नंबर हो तो एक बार कॉल कर करके बोल देता हूँ कि भाई ज्वाइन कर लो। सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं गाइस। किसी को क्वेश्चन है तो यार, क्लास जो है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की है कि हम कैसे
जो है एक सेकंड रुको यार, वो कैसे करते हैं इसमें, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। सो मेरी आवाज आ रही है ना भाई सबको? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके, तो यार ऐप का तो सबको पता ही होगा कि ऐप पे मतलब हम ऐप स्टोर होता है। अगर हमें कोई भी ऐप को, देखो ये बहुत, अगर ये बेसिक नहीं है, मतलब मैं बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी चक्कर में मेरे को घर भी निकलना है, बट मैं 10 बजे यहाँ से निकलूंगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना इसको ऐप स्टोर का ज्यादा समझा देते हैं। तो क्या है कि हाँ, तो ऐप सबसे पहली चीज होती है। ऐप ऐप क्या है कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन का क्या होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन किस चीज के लिए बनाया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है कि पहले क्या होता था ना, सर फ्रीज टाइप हो गया सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रीज हो गया। आवाज आ रही है? सर टावर प्रॉब्लम है शायद। पता नहीं यार, ऐसी जगह पे बैठा हूँ, जाने को क्या। और एक मैं मेरी क्लास कर रहा है, मैं मतलब बिल्कुल ही और सी जगह पे बैठा हूँ, बैठ के क्लास ले रही हूँ। मेरी ये है ना, इस वजह से। अभी आ रही है भाई? क्या आ रही है? यार मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी थोड़ा आया। अभी आ रही है? यस सर अभी आया। अच्छा, थोड़ी आ रही है, पर होस्टिंग इधर, रिकॉर्डिंग इधर पे होगी चल। होस्ट कौन बन गया? राघवेंद्र भाई। मैं बन गया सर। अरे यार, तुम क्या करोगे अब होस्ट बन के? पता नहीं। मेरे को बना दो host यार, कुछ पैसे वैसे ट्रांसफर करा लो, तब बना दो। कैसे करूँ? आप करो। हो गया। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? मेरे पे क्लिक करो और मेरे को होस्ट बना दो। अच्छा, एक अच्छा, हो गया सर, कर दिया। बना दिया भाई? हाँ, कर दिया। ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कौन सा, मोबाइल मार्केटिंग, यस। तो मोबाइल मार्केटिंग में फिर ना मैं थोड़ा ओवरव्यू भी बताऊंगा, पर जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वेस्ट नहीं करते टाइम को। तो मोबाइल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ज्यादा ना स्पेसिफिक मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली हम टारगेट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बुक्स की बात करूं तो हाँ,
अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ तो हमारे पास ऐप है जैसे किंडल। अगर मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट की तो हमारे पास जोमेटो है। तो इस तरीके से मतलब हेल्थ की बात करूँ तो प्रैक्टो, अमेजोन। तो इस तरीके से क्या हो गया कि पूरा का पूरा अभी ऐप पे आ गया। अब ऐप पे क्या होता है कि इफ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर मान लो किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे तुम्हें केवल ऐड चलाने हैं, ठीक है, छोटे मोटे ऐड चलाने तो वो अलग बात है, बट अगर ऐप के लिए जा रहे हो, मान लो तुमने जोमेटो ज्वाइन कर ली, या फिर तुमने प्रैक्टो ज्वाइन कर ली, फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर ली, पेटीएम कर ली, ओला ओला उबर कोई भी कर ली, और सारी कंपनियों में जाना ना बहुत ईजी है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब न जाने कितने लोगों को मैं जानता हूँ अपनी एकेडमी से, इतने सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अभी तुम देखोगे जॉपर करके एक कंपनी है जिनको अभी 100 मिलियन या पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है। तो दे आर हायरिंग, अगर वो हायर कर रहे हैं तो ऐसे किसी भी कंपनी का नाम डालो, जो भी तुम्हारी ड्रीम कंपनी हो, उसके लिंक्डइन पे जाओ, जॉब्स पे जाओ, वहाँ पे जॉब का मिल जाएगा, या फिर तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे तो अब क्या होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में ना, क्या होता है कि हम ऐप पे ही पूरा का पूरा मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐप को ना कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, क्योंकि आप पेड के थ्रू आप अगर पेड से चला रहा हूँ तो वो कोई सेंसिबल नहीं है। बट अगर मैं किसी भी कैटेगरी में, अगर कोई डालता है हेल्थ ऐप, कोई डालता है फिटनेस ऐप, कोई डालता है मनी ट्रांसफरिंग ऐप, कोई डालता है कि पॉकेट ऐप, तो वहां पे मेरी ऐप टॉप पे आनी चाहिए। तो हम उसको किस तरीके से लेके आते हैं ऐप को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ना, जिससे मेरे को पॉइंटर्स याद रहे, मैंने एक वो बनाई हुई है पीपीटी टाइप। बाकी बड़ी पीपीटी मैं बाद में बनाऊंगा। तो मैंने ऐसी बनाई हुई है जिसको देख के मैं समझ जाऊं कि मेरे को पढ़ाना क्या है, ठीक है। बाकी इसको ज्यादा तरीके से और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पावर ऑफ मोबाइल क्या है कि मोबाइल इंटरनेट विल बी 10x डेस्कटॉप इंटरनेट। इसको मैं अच्छे से तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है। वाई मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मोबाइल से हम कोई बताएगा भाई मोबाइल मार्केटिंग, मैंने लिख तो लिया है बट पता नहीं क्यों सोच के लिखा था, कुछ सोच के लिखा होगा। मोबाइल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि यार आजकल अगर पैसे की मैं बात करूं तो पैसा अब पेटीएम से ट्रांसफर हो जाता है, फोन पे से ट्रांसफर हो जाता है। अगर मैं ओला उबर की बात करूं तो ऑनलाइन हो जाता है। तो मतलब मोबाइल मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गई है, ठीक है। ये नेक्स्ट मास मीडिया है, भाई मोबाइल में मोस्ट पावरफुल कैपेबिलिटीज है हमारी। एक सेकंड रुको यार। हाँ, तो मोस्ट पावरफुल कैपेबिलिटीज हैं। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जैसे कि ये मैंने इसमें लिखा हुआ था कि कहाँ से मतलब इसमें करना है? हाँ, ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो मेरे नॉलेज के लिए था, जो मेरे को आती है, मेरे को बताना नहीं है तुम्हें क्या है ये। कुछ नहीं है, डिसरप्ट और गेट डिसरप्टेड का मतलब यही हो गया कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप या तो ऑनलाइन पेमेंट को कर दो, नहीं तो पेटीएम आपको रिप्लेस कर देगा। तो वही हुआ हर एक बैंक के साथ। अगर आप या तो ऑनलाइन सारे रेस्टोरेंट चले जाएं, नहीं तो जोमेटो उसको रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैज चेंज्ड, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि भाई एप्स रीजंस, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि ऐप की मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और ऐप होना आपके पास जरूरी क्यों है। क्योंकि ऐप पे देखो, अगर कहीं भी आप कंपनी में जाते हो तो मेरे को, मैं काम करने वाला लौंडा हूं तो मेरे को ज्यादा चीजें पता नहीं कि समझाना कैसे है, और तुम समझ जाना गाइस, ठीक है। कि अगर मैं किसी भी कंपनी में जा रहा हूं तो वहां पे अगर मैं ऐप का स्टोर का ऑप्टिमाइजेशन क्यों करूंगा, कि ऐप ना बहुत ही फास्ट होता है ऐप पे। क्योंकि अगर मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। यार मेरी वीडियो नहीं दिख रही ना गाइस, यार मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो यार, हमेशा जब भी आप कंपनी, क्यों कंपनियां मोबाइल ऐप बनाती है, क्योंकि मोबाइल ऐप पे क्या होता है कि मोबाइल ना इजीली 2G पे भी काम कर जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे या फिर किसी को क्लाइंट को भी बोलोगे ऐप के लिए कि भाई आप ऐप बनवा लो या फिर ऐप का स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करवा लो, तो वो यही बोलोगे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन वेब एप्स वेबसाइट से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज फास्ट। फास्ट बोले तो कैसे, फास्ट ऐसे कि आप वन टैप एप्लीकेशन है कि आपने एक बार क्लिक किया, आप सीधे अमेजोन में एंटर कर गए, आपको amazon.com और वो सब नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर कहीं पे 2G भी है तो भी ये चलता है, 3G भी है तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप रूरल एरिया में भी पहुंच सकते हैं मोबाइल के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू आप ज्यादा लोग बाई कर सकते हैं, बाई मोर, आप ज्यादा स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है
दैट इज वन टैप, कि वन टैप के थ्रू आप करा सकते हो। दूसरा हमारा इसका ये हो गया फास्टर। इसका ना मैं बढ़िया से पीपीटी बाद में बना दूंगा, बट जितना मैंने अपने लाइक बना लिया है कि कैसे मेरे को याद रहेगा, कि इससे क्या होता है कि आप ना यूजर के बारे में बहुत ज्यादा पता कर सकते हो। कि देखो अगर कोई यूजर है जो वेबसाइट को आपकी को खोल रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा ना, आप केवल एनालिटिक्स पे जाओगे, वहां पे जाके आप पता कर सकते हो कि उसकी लोकेशन क्या है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट ऐप में ना आप पता कर सकते हो कि बंदा अपने घर से चला रहा है, अब किसी मॉल में बैठ के चला रहा है, या ऑफिस से चला रहा है, ठीक है। तो आप यूजर के बारे में ज्यादा पता कर सकते हो जब ऐप स्टोर मतलब ऐप पे आप टारगेटिंग कर रहे हो। दूसरा आप पता कर सकते हो, मान लो होम वगैरह का पता कर सकते हो, होम या फिर आपका मॉल के अंदर है या सिनेमा के अंदर है, मतलब जहां पे भी है आपको पता चल जाएगा लोकेशन के हिसाब से। दूसरा आप पता कर सकते हो यूजर के बारे में कि वो बैठा हुआ है क्या। अगर वो बैठा हुआ है तो वो ऐप से पता चल जाएगा कि ऐप रोटेट नहीं हो रही है। अगर वो वॉक कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा ही इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग। अगर वो कार में, तो आप अगर जब हम ऐड मतलब ऐप को हम स्टोर को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, तो अ पर्सन वी विल गेट टू नो कि भाई वो कार में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है हमारा, कि हमें यूजेस में फायदा हो जाता है कि हमारे यूजेस के अंदर ही, तो यूजेस में क्या रहेगा कि हम पता कर सकते हैं कि वो ईमेल आईडी से एक्सेस कर रहा है, क्योंकि अगर उसने ईमेल से लॉगिन किया तो ईमेल से पता चल गया। अगर मेरे को पता चल जाएगा कि वो किसी दूसरी ऐप से आया है क्या मेरे पास, ठीक है, अदर ऐप से आया, और अगर ऐप से आया है तो किस अदर ऐप से आया, तो मैं उसको और अच्छे से उसको कर सकता हूँ। दूसरा क्या होता है, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। तो ऑन तीसरा तीसरा ये पॉइंट है, इसका अच्छे से पीपीटी में बाद में बनाऊंगा। मेरे को आज ही लगा कि मेरे को क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बहुत तंग कर दिया था सीपीएम वगैरह को लेकर, ठीक है कर लेते हैं। तो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारा क्या है ना, कि अगर हमें यार मेरा नेट स्टेबल अनस्टेबल दिखा रहा है, ऐसा हुआ तो नहीं है ना, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है। अगर चली जाए तो प्लीज चैट में या व्हाट्सएप पे मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को पता नहीं यार कहीं चली ना जाए इसमें ना। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यार आप ना लो कॉस्ट पे टारगेट कर सकते हो। ऐप स्टोर में हमेशा याद रखना, आप इजीली टारगेट कर सकते हो और बहुत कम पैसा आपका लगता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप हाईली टारगेटेड होता है, कि अगर आपके ही ऐप पे कोई बंदे ने इंस्टॉल कर रखी है आपकी ऐप, तो आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हो एज मेनी मतलब एज नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी भी बार चाहो, कि क्योंकि आपको ना हाईली टारगेटिंग कर सकते हो। अगर वेबसाइट के थ्रू आप टारगेट नहीं कर सकते, मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आया तो मैं उसको नोटिफिकेशन रेगुलरली नहीं भेज सकता, बट अगर जिसने मेरी ऐप टारगेट कर रखी है, ऐप कर रखी है, तो मैं बहुत ही लो कॉस्ट में हाईली टारगेटिंग कर सकता हूँ, और बहुत ही रिच एंड एक्शन ओरिएंटेड टारगेटिंग रहेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब किस जगह पे मेरे को लेके जाना है और कैसे उसको टारगेट करना है, ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर मैंने बनाया था प्राइसिंग, कि हाँ प्राइसिंग में क्या था, कि प्राइसिंग में यह है कि मैं प्रोफाइल के हिसाब से टारगेटिंग कर सकता हूँ। प्राइसिंग भी ना मेरी मैं लिमिट लगा सकता हूँ कि भाई मेरे को कौन यूजर है जो फ्रिक्वेंटली मेरे उसको, हाँ एक वो है, मैं अभी दिखाऊंगा अंदर। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 20% ग्लोबली एप्स ऐसी हैं जो कि केवल एक बार इंस्टॉल मतलब एक बार यूज की जा सकती है। बंदे ने एक बार इंस्टॉल किया, उसके बाद खत्म, कभी वो यूज ही नहीं हुई। तो हम इसके थ्रू ना पर्सन स्पेसिफिक प्राइसिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, कि मान लो जो रिच लोग हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये बंदा फ्रिक्वेंटली टारगेट करी, मतलब फ्रिक्वेंटली मेरी साइट को लॉग इन कर रहा है, तो मैं उसको ज्यादा टारगेट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि ये लड़की है, इसको मान लो ये 1000 रुपए तक की स्कर्ट या फिर कोई भी सामान खरीद लेती है, तो मैं उसको बहुत कम पैसे में उसको टारगेट कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि ये बंदी है जो 10,000 रुपए की मार्केटिंग, मतलब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट मेरा बाई करती है। अमेजोन की मैं बात करूँ, मिंत्रा की, बिकॉज आई वर्क विद आस्क मी एंड जबोंग, तो आई नो बेटर देन एनी अदर पर्सन इन ई कॉमर्स की कैसे हम ऐप के थ्रू टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आई वाज इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर 3.5 इयर्स। तो मैं ऐप पे इसी तरीके से टारगेटिंग करता था कि फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी यूजर की, उसकी हिस्ट्री क्या है, मैं हिस्ट्री चेक करूंगा बैक एंड से, क्योंकि आप सब कुछ पता कर सकते हो। आप डेवलपर को बोलोगे भाई मेरे को फ्रिक्वेंसी बता दो कि ये यूजर कितनी बार ओपन करता है इसको, और कब ओपन करता है, और क्या चीज सर्च करता है, ठीक है, कितना रेगुलर है मेरा यूजर, कितना लिमिट कर सकता हूँ मैं उसकी प्राइस कंपेरिजन को, ठीक है। और रीमार्केटिंग का क्या है, ये प्राइसिंग हो गई मेरी, और उसके बाद मेरा रीमार्केटिंग पे अगर मैं जाता हूँ,
ये पर्सन इसमें मैं लिख देता हूँ, अगर तुम लोग को भी थोड़ा याद रहेगा, ये पर्सन स्पेसिफिक कर सकते हैं हम इसमें। और रिमार्केटिंग में क्या है कि मैं एज नंबर ऑफ जितनी भी मेरी क्या बोले एड्स इन रिलीवेंट कॉन्टेक्स्ट, जो मेरी मतलब की जो ऐप है मैं उन पे रिटारगेटिंग कर सकता हूँ, और मैं बताऊंगा कि कैसे हम रिटारगेटिंग करते हैं, ठीक है, और कितनी भी बार मैं रिटारगेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, अब यार यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बेसिक था ये, नहीं है ना? फिर मैं ना थोड़ा सा टेक्निकल पे जाऊंगा, तो इससे पहले नो सर। नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब आते हैं कि किसी भी ऐप के ना, अगर मैं स्टोर पे हूँ तो एक, अब ना हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि यार मैंने बोला कि मेरे को एक ऐप चाहिए, कि मैं मूवी के लिए मैंने एक ऐप सर्च, मैं ऐप की सर्च की बात कर रहा हूँ इनसाइड ऐप स्टोर, ठीक है। ऐप स्टोर में गया तो मैं कभी कभी कीवर्ड से सर्च करता हूँ कि मेरे को आइल्स प्रिपरेशन ऐप मैंने डाल दी, ठीक है, या फिर मैंने डाल दी इंग्लिश प्रिपरेशन ऐप, या मैंने डाल दी क्वांट प्रिपरेशन ऐप, या फिर कोई भी, मैं एडुटेक में हूँ तो एडुटेक के लिए मैं कर दूंगा एसएससी प्रिपरेशन ऐप, ठीक है, या फिर मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन ऐप। तो इस तरीके की कंपनी में आप काम करते हो अगर, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ना आपकी ऐप का जो विजुअलाइजेशन है ना वो ऐसा होना चाहिए, यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि एएसओ, इसको बोलते हैं एएसओ, दैट इज ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एसईओ फॉर एप्स, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को रिलीवेंसी के जो कीवर्ड्स हैं उन पे मेरे को अपनी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे सब यूजर, मेरा पहली चीज क्या होती है कि मेरे ना स्क्रीनशॉट्स पर, जैसे हमारा कभी भी आप किसी भी साइट पे जाओगे, ऐप स्टोर ओपन करना, ऐप स्टोर ओपन करोगे तो वहां पे ना स्क्रीनशॉट्स होते हैं या फिर वीडियोज ऐड होती हैं। तो आप ट्राई करना, जब भी आप कोई भी ऐप का स्टोर का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, ऐप का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, तो आप ऐप वाले को बोलो कि भैया एक मेरे को ना एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए, ठीक है, जो आपकी ऐप के बारे में बता रही होनी चाहिए, या फिर आपके पास कम से कम स्क्रीनशॉट्स तो होने चाहिए कि कैसे यूजर की ऑनबोर्डिंग होगी, कैसे यूजर काम करेगा, और वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए और बहुत ही इजी दिखना चाहिए। जैसे यूजर आया उसको सबसे पहले दिख जाना चाहिए कि यार उसको बहुत ही इजी है। और पहली चीज हो गई, इसको बोलते हैं विजुअल एसेट्स, ये की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा की कंपोनेंट्स पे फोकस करता हूँ, उस दिन भी फेसबुक पे कर रहा था, दिस इज हाउ आई फोकस ऑन की कंपोनेंट्स की। अगर मैं ऐप की बात कर रहा हूँ तो ऐप में भी की कंपोनेंट सबसे पहला होता है विजुअल एसेट्स, नंबर 1। तो हाँ, तो ये रहा मेरा लिखा हुआ विजुअल एसेट्स। तो विजुअल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, वीडियो हो गया और स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, आपके पास होने ही चाहिए अगर आप किसी भी ऐप की स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। दूसरा क्या है कि आपकी रेटिंग और रिव्यूज पड़े होने चाहिए, वो आप ट्राई करना, खुद से लिखो या यूजर से लिखवाओ या कैसे भी, आपके ना रेटिंग होनी चाहिए 4.5 से ऊपर रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। और आपका जो है रिव्यूज होने चाहिए कुछ बहुत सारे, मतलब रिव्यूज हो ऐप के अगर, तो वो बेनिफिशियल ही रहता है हमेशा, कि अगर 10-20 लोगों ने बोल रखा है बिकॉज ऑफ दिस ऐप मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस हो गए, या फिर मेरी मैथ क्वांट अच्छी हो गई, तो इस तरीके से आपको होना चाहिए। प्लस आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपका क्या क्या चीजें, कितने नंबर्स की, कैरेक्टर कितने होने चाहिए, वो सारी आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। एपीके का फाइल आगे बताऊंगा कि एपीके जो फाइल होती है, ऐप का जो फाइल का साइज होता है वो उतना होना चाहिए कि यूजर को, क्योंकि देखो यूजर के क्या होता है, चाहे कितनी भी एमबी की उसके पास मोबाइल हो, बट वो हमेशा चाहता है कि जितनी कम एमबी की फाइल होगी उतनी उसको वो रखेगा। जब वो फाइलें डिलीट करता है तो उस टाइम पे वो उन एप्स को डिलीट कर देता है जिनका की साइज बड़ा होता है। तो हमेशा आप डेवलपर को बोलोगे कि भाई एपीके जो आपकी फाइल का जो साइज है वो बहुत ही सही होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा परमिशन वाला भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या परमिशन मेरे को लेनी है इसके लिए, ठीक है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम इस पे कि एएसओ के पैरामीटर्स क्या क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल आगे जाऊंगा, थोड़ा सा ना मैं वो बता रहा था इसको कैसे करना है। हाँ, तो ये होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है इसमें ऐप का टाइटल, ठीक है। तो ऐप का जो टाइटल है ना, जो मेरे को लगता है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐप। तो कल मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं किसी एजेंसी के बंदे को लेके आऊँ, उसके बाद फिर क्लासेस सचिन सर की स्टार्ट हो जाएंगी एसईओ की, वो कम से कम 4-5 वीक चलेंगी। तो इसलिए मैं बीच में आ गया था कि कुछ ऐसी चीजें करा दें, एक जैसे फेसबुक की सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा एनहांस किया था, उसके बाद
आई एम टॉकिंग अबाउट ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, और कल मैं बात करूंगा कि क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं। तो उसमें एक बंदा भी रहेगा जो हमारे साथ काम करता है, ऑनबोर्डिंग में काम करता है, अगर आज मीडिया में हमारे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो वो लड़का रहेगा, बिल्कुल ही ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, 2-2.5 साल का है, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं ऐप टाइटल। तो ऐप जो मैं लेके चलता हूँ, मेरे को लगता है कि 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए टाइटल में, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ना पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। हमेशा याद रखना टाइटल में ना आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए, आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए। अगर आप पेटीएम हो तो पेटीएम होना चाहिए, और फंक्शनलिटी कीवर्ड्स होने चाहिए। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ इसको। मैं ना वहां ले जाता हूँ, कहाँ यार, स्क्रीन पे लेके चलते हैं। स्क्रीन खोल के रख लेंगे। ठीक है, ऐप स्टोर पे चलते हैं अगर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। खुल जा सकते हैं। मेरा नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं कुछ दिखाना चाहता है यार। चलो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ ना यार, कहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ से सर्च, यहाँ सर्च ऑप्शन। ये नेट दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज ना मैं आपको वो दिखाता कि कैसे हम काउंट करते हैं कैरेक्टर्स को, कैसे हमारे आइकन्स होते हैं। मैं दूसरे नेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही टेक्निकल बता। Anyways, फिर किसी ने बोला उसको पॉलिटिकली बोला। इट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। ठीक, तो मैं इसको बंद करके वहीं पे चलते हैं। तो मैं वो बता देता हूँ कि कहाँ गई वो मोबाइल मार्केटिंग। यस, हाँ। तो ऐप का टाइटल है ना, वो मैं आगे भी लिख दूंगा, इसमें इसी के अंदर लिख देता हूँ, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए 30 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में सर्च करोगे ना, आप यात्रा सर्च कर लो, पेटीएम सर्च कर लो, तो हमेशा क्या होता है कि वो स्टार्ट होता है, ब्रांड का नेम होना चाहिए, हमेशा ब्रांड का नाम यूज करेंगे, प्लस फंक्शनलिटी। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ स्नैपडील की, तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मेरे को दिया जाए कि इसका भाई आप टाइटल बना के दे दो मेरे को, ठीक है, टाइटल, तो मैं टाइटल कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा स्नैपडील टाइटल रखना है, मैं रख लेता हूँ मान लो गाना.com, ठीक है। तो गाना.com का मेरे को काम मिला है, तो मैं इसका टाइटल रखूंगा गाना, उसके बाद बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड
हिंदी सॉन्ग। तो 30 वर्ड के अंदर अंदर आ गया मेरा। और स्पेसिफिकली अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग सर्च करता है या हिंदी सॉन्ग सर्च करता है, कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, हाँ बॉलीवुड सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐप स्टोर में मेरा टॉप पे दिखना चाहिए। गॉट इट? अब आ रही है ना, इस टाइटल की बात कर रहा हूं मैं अभी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट आनी चाहिए। हाँ सर आवाज कोई बोलेगा भाई? कैसे आगे? कोई बोलेगा? ठीक है तो Guys, is it working fine now? Am I audible? yes sir आपकी आ रही है आवाज। हाँ यार, मैंने 4 सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। ओके ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको। देखो यार, अगर मेरे को मान लो काम मिलता है गाना.com का, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आनी चाहिए ना। अगर मेरे को गाना.com के लिए मिलता है कि भाई गाना.com का आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके लिए आपको टाइटल चाहिए, तो मैं गाना पे जाऊंगा। सबसे पहले मेरा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा मेरा ब्रांड का नाम, ठीक है। उसके बाद मेरा रहेगा मेरी की फंक्शनलिटीज क्या है। तो मेरा बॉलीवुड सॉन्ग्स पे अगर कोई सर्च करता है तो मैं बोल, क्योंकि हमेशा याद रखना, आप अगर maheshgaud.com, अगर maheshgaud.com मैंने बना रखी है, इफ यू आर सर्चिंग maheshgaud.com, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको नंबर 1 पे लेके ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स डालेगा तो मेरी ही साइट टॉप पे आएगी, ठीक है। ऐसी हिंदी सॉन्ग्स कोई डालेगा तो मेरी साइट टॉप पे आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं मान लो बात करता हूँ पेटीएम की, तो पेटीएम के लिए अगर मेरे को मिलता काम तो मैं उसमें डालता पेटीएम, उसके बाद डालता पेमेंट्स, वॉलेट, और या तो ये लगा देता एंड रिचार्ज, और अगर 30 वर्ड से ज्यादा आ रहा होता तो एंड नहीं लगाता, पेटीएम, वॉलेट और रिचार्ज, ठीक है। तो अगर कोई डालेगा रिचार्ज ऐप तो मेरी वेबसाइट आएगी, वॉलेट ऐप डालेगा तो मेरी वेबसाइट आएगी, और कोई डालेगा पेटीएम पेमेंट ऐप तो भी मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसी उसकी जो ऐप उस पर काम करती है, बड़ी कोई ऐप बताना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यात्रा या फिर मेक माई ट्रिप, ठीक है। यात्रा की मैं बात करता हूँ तो यात्रा में मैं कैसे रखूंगा, मेरा टाइटल रहेगा यात्रा, उसके बाद मेरा टाइटल रहेगा फ्लाइट्स, हॉलीडेज एंड होटल्स। तो अगर कोई हॉलीडे सर्च कर रहा है तो भी मेरा होना चाहिए, फ्लाइट सर्च कर रहा है तो भी मेरा आना चाहिए, होटल सर्च कर रहा है तो भी मेरा आना चाहिए, ठीक है। ऐसी फोन पे का रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे बाकी ये इस तरीके से मेरा ये ऐप का टाइटल रहना चाहिए। गॉट इट? समझ में आया ना?
बाकी स्क्रीन पे अगर आप जाओगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस कि ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आया गाइस? तो बोलेगा कि आवाज ही नहीं जा रही। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। हाँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ ऐप डिस्क्रिप्शन पे, बाद में आऊंगा, आता हूँ ऐप आइकन पे। तो हमेशा याद रखना, मेरे हिसाब से ऐप आइकन आपका लोगो होना चाहिए। अगर आप बात करोगे, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि मेरा, अगर मैं अपने लैपटॉप पे ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरे में सर्च हो जाए तो पेटीएम वगैरह नहीं हो। ठीक, तुम खुद से देख लेना, अगर देखोगे उसमें तो किसी भी ऐप पे जाओगे ना, आपको अगर आप पेटीएम या तो किसी पे भी जाओगे तो ऐप का जो आइकन होता है वो ऐप का लोगो ही होना चाहिए, जिससे कि ना अगर कोई भी बंदा सर्च कर रहा है, अगर आपकी अच्छी ऐप है तो तुरंत जैसे वो डाले पेटीएम तो आपका लोगो वहां पे दिखेगा, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, हाँ भाई ये पेटीएम की ऐप है। इसी तरीके से पेमेंट लिखा रहे, रिचार्ज लिखा रहे, तो आपके ऐप का आइकन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और मैंने बता दिया, इधर लेफ्ट में तुम्हारा ऐप का आइकन रहेगा, राइट में लिखा रहेगा रिचार्ज, वॉलेट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमने ऑप्टिमाइज कर लिया कि बॉलीवुड एंड हिंदी सॉन्ग्स हो गया, या फिर हम कर दो बॉलीवुड म्यूजिक, अगर मैं बात करूं गाना की, बॉलीवुड म्यूजिक, रेडियो, हिंदी सॉन्ग्स, तो इस तरीके से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे टाइटल के कीवर्ड्स हो गए। समझ में आएगा इस? यस सर। अब क्या होता है ना कि हमारे हेडर में ना क्या बोलते हैं इसको, अब मैं आता हूँ इस पे ऐप स्क्रीनशॉट्स पे। तो ऐप स्क्रीनशॉट्स में क्या होता है यार, यहाँ पे मेरा है नहीं, हाँ ये तो यहाँ पे ऐप स्क्रीनशॉट में हमेशा याद रखना, अगर आपकी ऐप मान लो कि उस तरीके की है जिस तरीके के गेम वगैरह होते हैं, 3 पत्ती टाइप होते हैं, ठीक है, तो आपके जो स्क्रीनशॉट है या फिर जो, हाँ स्क्रीनशॉट है, उसमें ना क्लियरली लिखा होना चाहिए टैगलाइन और कॉन्सेप्ट क्या है उसका। ठीक है, और अगर मान लो कि और अगर आपका गेम है तो गेम में हमेशा याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे ऐप आइकन की जगह पे ना, जब भी आप वो, यार मैं ऐप दिखा नहीं पा रहा, आप ऐप स्टोर में एक बार खोल के देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें कि आपकी ना कैटेगरी के हिसाब से हम लगाते हैं कि अगर मान लो आप गेम पे किसी पे भी जाओगे ना तो गेम में आपको वीडियो ही दिखेगी, तो एक्सप्लेनेटरी वीडियो ही रखते हैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा के। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जिस तरीके की हमारी ऐप होती है उसी तरीके का हम वहां पे लगा के रखते हैं। वो अब आते हैं हम इस पे, ये एक सेकंड ऊपर जाता हूँ मैं। यहाँ मेरा ऐप का टाइटल हो गया, मेरा ऐप के डिस्क्रिप्शन पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो मेरे को लगता है वो 80 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो 1500 वर्ड का हम लिख सकते हैं, 4000 की लिमिट होती है। अभी मैंने देखा नहीं कई दिनों से, आप बाकी देख लेना, बट आपको एटलीस्ट 1500 वर्ड्स तो लिखने ही चाहिए कि आपकी ऐप क्या करती है और आपकी ऐप जो है वो बनी किसके लिए है। ठीक है, और आप हमेशा याद रखना, अभी मैं ना इसमें ओपन नहीं हो रही है, एक बार आप ऐप ओपन करो, मैं भी अपने मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और मान लो उसमें ना एक बार डिस्क्रिप्शन देखो, उसको ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि ये ना मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक एसईओ सिखा रहा हूँ ऐप का। मैंने पेटीएम सर्च की गाइस, पेटीएम मैंने सर्च की, तो पेटीएम इज शोइंग सिक्योर यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, क्योंकि आजकल ये यूपीआई की बातें कर रहा है। ठीक है, एक इन्होंने डाल रखा है, स्टार्टिंग में डाल रखी है अपनी वीडियो, जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसके बाद इन्होंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अब जो छोटे वाला, अब इसमें ना 2 तरीके का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, तो मैं जाओगे ना ऐप पे ना क्लिक कर दो, पेटीएम पे सर्च किया, पेटीएम पे जो पहली ऐप है उस पर सर्च करके क्लिक किया तो वहां पे पेटीएम सिक्योर यूपीआई पेमेंट्स, उसके बाद लोगो देखो इन्होंने लगा रखा है पेटीएम से यूपीआई, तो लोगो लगा रखा है। उसके बाद ऊपर एक जो डिस्क्रिप्शन है वो, जो मैं बात कर रहा था 80 कैरेक्टर का, तो आपका 80 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद जो आपका नीचे का है ना उसमें बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए हमेशा। आपको कभी भी ये नहीं कर रहा है कि केवल लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो 4-5000 वर्ड्स, नहीं, आपको ना बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। मैं एक बार मेरे में ना ये, हम ना साथ साथ एक, गाइस खोल लिया है ना अपने मोबाइल में यार, प्लीज बताना मेरे को। यस सर, खुल गया पेटीएम को। मेरा ये भी चल गया, मैं स्क्रीन पे खोल भी देता हूँ यार, मेरा नेट भी ठीक ठाक चल रहा है, गॉड स्पेस। ठीक है, अब ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं पेटीएम पे ही चला जाता हूँ। ठीक है, अरे यार पेटीएम पे ही लगा है, क्या क्या आ गया पेटीएम, मुद्दे की चीजें वो नहीं गई।
पेटीएम है, देख लो कुछ और ही आ जा रहा है, पेटीएम मनी आ जा रही है लैपटॉप पे, क्योंकि उनको पता है ना वो लैपटॉप के हिसाब से उन्होंने किया हुआ है थोड़ा सा। यार क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को डिवाइस? मैं यात्रा पे जाता हूँ, ठीक है, यात्रा आ गया, ठीक है, यात्रा देख लेते हैं। तो यात्रा में दिखा रहा है कि फ्लाइट्स, होटल्स, बस, अभी इन्होंने बस भी ऐड कर दिया मान लो, तो इन्होंने ये दिखाया यात्रा.com, फ्लाइट, होटल, IRCTC ऑथराइज पार्टनर, ये तो ऐसे ही हो गया। इन्होंने भी देखो लोगो लगा रखा है अपना, बाकी इनको जरूरत नहीं है वीडियो बनाने की, तो इन्होंने वीडियो नहीं डाल रखी, इन्होंने अपने सारे के सारे स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप भी नहीं दिखा रहा, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है। तो ये यार लैपटॉप में ना कंफ्यूज कर दिया है मेरे को। आपने मोबाइल में देखना, अगर जैसे पेटीएम पे गए हो गए तो वहां पे मैंने जो देखा था वो यही था कि पहले 80 कैरेक्टर का होता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद हम बुलेट पॉइंट्स में 4000 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, बट 1500 वर्ड्स तो आपके कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रेटिंग होनी चाहिए, और रेटिंग के साथ साथ आपका रिव्यूज होने चाहिए आपके ऐप में, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। आप यहाँ पे जाओगे ना इसके अंदर, पेटीएम वाले में अपने मोबाइल पे ओपन करोगे तो 80 वर्ड्स मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद 2-3 चीजें और होती हैं। पहली चीज, आपको 4000 वर्ड्स में एक चीज तो ये लिखनी है कि आपकी ऐप करती क्या है, ठीक है। दूसरा आपको करना है कि ये ऐप है किसके लिए। तो तीसरा आपको क्या करना है, आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट पॉइंट्स में ये दिखाना है कि आपके क्या क्या मतलब क्या क्या फीचर्स हैं। उसको बाद में आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है अपनी। क्रेडिबिलिटी में क्या बिल्ड करना है कि आपने अगर कोई भी, मान लो आपने कोई भी अवार्ड ले रखा है, ठीक है, आपको कोई भी अवार्ड मिला हुआ है, या आपकी ऐप कभी भी टॉप रेटेड हुई थी, या फिर किसी यूजर ने आपके बारे में कुछ भी बोला हुआ है, या आपके नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड्स बहुत ज्यादा हो गए, तो क्रेडिबिलिटी दिखाना आप वहां पे, जिससे कि ना यूजर, अगर कोई बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है वो पूरा ही देखना चाह रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने पेटीएम भी देखा तो उसमें भी 4-5 ऐप आ गई इस तरीके से। बहुत सारी ऐप्स क्या होती है ना, आप रेप्लिका भी बना देते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें आपको क्रेडिबिलिटी जरूर दिखानी है। उसके साथ साथ में आपको प्राइवेसी एंड परमिशंस क्या क्या यूज कर रहे हैं वो चीजें दिखानी है। हमेशा याद रखना आपको ना ब्लेंड करना है कीवर्ड्स में, कि आपको दिखाना है कि किस इंडस्ट्री के लिए है ये, तो ऐसे में 4000 वर्ड्स का हो जाता है। किस लोकेशन के लिए है ये, क्या फंक्शनलिटी ये यूज होती है। और उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वो होता है रेटिंग और रिव्यूज का, कि आपके रेटिंग और रिव्यूज होने चाहिए। तो ये जब भी आप किसी भी ऐप को स्टोर को ऐप को ऑप्टिमाइज करोगे, तो पहली चीज आपका लोगो लगा होना चाहिए। अब मैं आगे टेक्निकल सीपी वगैरह पे जाऊंगा, ओवरव्यू खत्म होते ही, कि पहली चीज ऐप का लोगो लगा होना चाहिए। दूसरा ऐप का नाम होना चाहिए, ब्रांड का नाम। उसके साथ साथ आपके 30 कैरेक्टर, 30 वर्ड के अंदर आपके एग्जैक्ट कीवर्ड्स होने चाहिए, कि 30 वर्ड नहीं 30 कैरेक्टर, तो उसमें 3-4 ही लिख पाएंगे, मोबाइल है ये लिख के। उसके बाद 80 वर्ड्स का आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। उसके बाद आप 4000 वर्ड्स का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के साथ आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए, आपका रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, फंक्शनलिटी होनी चाहिए। गॉट इट गाइस? यस सर। अभी तक समझ में आया ना? तो स्क्रीन पे चलता हूँ। अब ना यार एक चीज करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो लेते हैं। मैं ऐसे फ्रीज हो गए आप, क्या फ्रीज हो गई स्क्रीन। फ्रीज हो गया यार? अभी खुल गई? अभी भी नहीं खुली है। स्क्रीन नहीं खुलेगी तो मजा नहीं आएगा यार। अभी देखना, मैंने वीडियो बंद कर दी, मुझे लग रहा है कि वीडियो ना ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रही है। अभी खुली?
गाइस अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही सर आ रही। ठीक है, मैं ना अब एक टेक्निकल बताता हूँ, इतना बता देता हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ों पे जाऊँगा टेक्निकल। देखो यार, ऐप में ना 3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं पेड की बात करूँ, ये तो मेरा ऑर्गेनिक था थोड़ा सा, इसके बाद में मैं बहुत डिटेल में जाना चाह रहा हूँ अगर मेरे नेट ने इस काम साथ दिया। अदरवाइज मैं मंडे या ट्यूसडे में प्लीज़ मेरी क्लास ले लेना जब मैं ऑफिस में हूँगा, ठीक है? अभी मेरे को ट्रैवल करना है तो शायद मेरे नेट में दिक्कत रहेगी, ठीक है? खैर अभी शायद मेरी आवाज आएगी क्लियरली, नेट ठीक कनेक्ट किया है मैंने। आ रही है ना आवाज? आ रही है सर। ये आवाज तो आ रही है। सर आ रही है। ठीक है, तो मैं ना उस पे जाता हूँ। एक ना हम वो करते हैं, एक पीपीटी बनाते हैं, एक्सेल पे बात करते हैं, ठीक है? और मैं अपना ये बंद कर देता हूँ, अदरवाइज मैं क्लास किसी दिन वीकडे में ले लूंगा जब मैं ऑफिस में हूँ। स्टॉप कर दिया वीडियो, ठीक है? तो यार देखो, हमारा ऐप का क्या होता है ना कि ऐप में जब हम ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक इफेक्टिव सीपीआई लेके चलते हैं हम एंड में, सबसे जरूरी। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कॉस्ट पर इंस्टॉल, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यूजर, वो क्लाइंट जो होता है ना, वो बोलता है कि भाई मेरी इंस्टॉल का आप क्या पैसे लोगे, एक इंस्टॉल का आपको मतलब क्या मेरा रेट चलेगा, ठीक है? तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ना 3 मॉडल होते हैं किसी भी ऐप स्टोर के लिए, मतलब ऐप को हमें इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? तो 3 हमारे मॉडल होते हैं। मॉडल लिखते थे मैं पूरा ना डिटेल समझा रहा हूँ। मॉडल होता है, एक बार ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसको ना ये टेक्निकल है और ये समझना मतलब दुनिया में कोई नहीं समझाएगा, मुझे लगता है कि। हाँ, ठीक है। आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है ना? मैं करूंगा इसको 20 मिनट में खत्म करूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट को टेक्निकल के, ठीक है? हाँ सर आ रही क्लियर। ठीक है भैया। इसलिए मैंने यार 5 फोन रखे हुए हैं, पता है मैंने यहाँ पे 5 दोस्तों के और सब बस ये इंतजार कर रहे हैं इसकी क्लास चल जाए, ठीक है? तो मेरे मॉडल हो गया, एक मेरा होता है सीपीएम, एक मेरा मॉडल होता है सीपीसी, और एक मेरा मॉडल होता है सीपीआई। सीपीएम का क्या है? कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर इंस्टॉल। गॉट इट? जहां भी समझ में ना आए प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है? अब मान लो मैं रेट लेके चलता हूँ कि मैंने रेट लिया कि भाई जो है हम एक लेके चल रहे हैं कि भाई मान लो ये मेरा 5 रुपए का 50 रुपए दे देता हूँ, ठीक है? 50 रुपए में मैं 1000 लोगों को दिखाऊंगा। सीपीएम का मालूम है ना? किसी को अगर नहीं है मालूम तो मेरे को बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ये किसकी आवाज आ रही है? मनीष,
हाँ जी सर। हाँ ठीक है। तो अरे यार फिर किसी की आवाज आ रही है, सुमित की आ रही है। हाँ तो कॉस्ट क्या हुआ कि मेरे 1000 लोगों को मैं दिखा रहा हूँ तो मेरे 50 रुपए खर्च होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो सीपीसी है, मेरा कॉस्ट पर क्लिक जो है, मान लो वो मेरा 15 पैसे का होना चाहिए, मान लो। ठीक है यार, हम ना इसको डॉलर्स में लेके चलते हैं, नहीं तो ना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोग को। स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा सर। क्या आप कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ शो नहीं हो रहा हमको। स्क्रीन पर कुछ स्क्रीन टाइप नहीं नहीं आ हो रहा? रही सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है, पूरा स्टॉप है। मतलब हाँ, स्टक हो रखी है स्क्रीन, सिर्फ ईमेल आईडी दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। आपने कुछ टाइप किया ना, वो नहीं दिख रहा है। रुको फिर मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। अभी दिख रही है? तो भाई कोई बोला क्यों नहीं था, मैंने इतना कुछ लिख दिया था। अभी तो दिख रही होगी। हाँ नहीं हाँ। नहीं, अभी नहीं दिख रही सर। किसको नहीं दिख रही यार? अब तो दिखनी चाहिए भाई। नहीं दिख रही क्या? नो सर। लोडिंग आ रहा है मेरे में तो। मेरी लोड हो दिख गई। रही है। हाँ तो जिनके में लोडिंग आ रहा है उनके में नेट की प्रॉब्लम है, वो मेरे भाई है। ठीक है, बाकी जिसको दिख रही है उसका नेट सही चल रहा है। ठीक है यार, अगर किसी को नहीं दिख रही है तो प्लीज चैट में मेरे को बता दो, सो दैट आई विल स्टार्ट दिस अगेन। 1 घंटा ऐसे ही खराब हो गया मेरा। ठीक, तो ये होता है ईसीपीआई। हम जब भी किसी को पिच करने जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हमको किसी ने काम दे दिया, अब हम 3 तरीके के कैंपेन चलाते हैं हमेशा। 3 तरीके के कैंपेन क्या होते हैं? एक होता है हमारा सीपीएम पे चलाते हैं कि पर 1000 इंप्रेशन चलाएंगे। दूसरा हम चलाते हैं कॉस्ट पर क्लिक पे, और एक तीसरा हम चलाते हैं कॉस्ट पर इंस्टॉल पे। ठीक है, अब मान लो मैं डॉलर्स में बात करता हूँ, क्योंकि रुपीज में ना आपको समझ में आ जाएगा, बट डॉलर में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने रेट लगाया कि मैं 1000 लोगों को $5 में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सीपीसी में जाता हूँ कि भाई मैं, मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है वो मेरा $0.15 आना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट पर इंस्टॉल में लेके चलता हूँ कि भाई मान लो मेरा कॉस्ट पर इंस्टॉल जो है वो $2 आना चाहिए, $2। मैंने ये ऑब्जर्वेशन लेके चला कि अगर मैं 1000 लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैं $5 में दिखा दूं। मेरा कॉस्ट पर क्लिक जो है मैं इतनी तक दे दूं गूगल को या एप्पल को, और मेरा जो इंस्टॉल है वो मेरे को $2 में पड़ जाएगा, मतलब 180 रुपए में पड़ जाएगा। तो मेरा क्लाइंट खुश है। ठीक है, आवाज आ रही है और समझ में आ रहा है यहाँ तक गाइस? हेलो यस सर। यार, बाकी कोई और भी बोलेगा एकता के अलावा? सर यस सर सर, समझ आ रहा नेट ही है। नहीं आ रहा, मेरा तो नेट तो चल रहा है। हमारा नेट स्लो चल रहा है यार, फिर कैसे करें बताओ? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। बाकी सबकी तो आ रहा है ना यार? हाँ सर आ रहा है सर, 5G है, ठीक है। ठीक है फिर, तो मैं इसको फिर अपना धड़ 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 स्टार्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी चीज आती है सीटीआर। सीटीआर का पता सबको होगा ही, क्योंकि आप पढ़ चुके हो क्लास में ऑलरेडी। क्लिक थ्रू रेट होता है। ठीक है, जितने इंप्रेशन आए डिवाइडेड बाई क्लिक्स। ठीक है, तो मेरा सीटीआर में मान लो ये लेके चलता हूँ कि मेरा 10% सीटीआर है। गॉट इट? सब में मैंने 10% ले लिया, क्योंकि आपको पता चला, आपने ये पता कर लिया पहले। ये अभी इसको साइड रखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपने मान लो 1 लाख लोगों को का टारगेट किया, तो आपको पहले ही पता है कि भाई तुम्हारा सीटीआर जो था वो 10% था। तो दो सबके केस में तुम्हारा जो सीटीआर था 10% था। अब हम इसकी इफेक्टिव सीपीआई निकालने वाले हैं। हमारा जो हम जो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इफेक्टिव सीपीआई, कि हमारा कॉस्ट पर इंस्टॉल सबसे बेस्ट किस में निकलेगा। तो मैंने रेट लेके चला, मैं $5 में 1000। मैं पहला कैंपेन चला रहा हूँ जिसमें 1000 लोगों को दिखाऊंगा $5 में। क्लिक जो आनी चाहिए मेरी $0.15 की आनी चाहिए, $0.15 की, और मेरा कॉस्ट पर इंस्टॉल $2 का आना चाहिए। सीटीआर मेरा सब में सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से मान लो मैं कन्वर्जन ले लेता हूँ
कि मेरा जो कन्वर्जन है वो भी मेरा 10% चल रहा है। तो जब मेरा वो कैंपेन में 10% चल रहा है तो सब में 10% चल रहा है, ठीक है, सबका होता है ये क्लिक। अब मैं एज्यूम करता हूँ, यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है गेम। ये दो चीजें तो परफेक्ट मैंने बना दी कि मेरे पास मान लो मेरे पास जो एज्यूम जो ऐड था, एज्यूम ऐड लेके चलता हूँ मैं, जो एज्यूम ऐड था वो मेरा ये था कि 10 लाख लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि मैंने 1 मिलियन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। मेरे टारगेटिंग जो है वो सब पे 1 मिलियन लोगों के लिए है। ये ज्यादा हो गई क्या? नहीं ठीक है, 1 मिलियन हो गया, ठीक है, ठीक है, 1 मिलियन हो गया सबके लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 1 मिलियन लोगों के लिए मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा आपको लेके ही चलना होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्लिक्स। तो क्लिक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने इतने लोगों को दिखाया, मतलब इतने लोगों को हमने टारगेट किया था, 1 मिलियन लोगों को, क्योंकि मेरा CTR 10% है। तो इसका मतलब मेरे को क्लिक्स कितने आए, क्लिक्स कितने आएगा? 1 लाख। 1 लाख, करेक्ट। तो मिलते हैं 10 रुपये इनाम में, ठीक है। तो ये सब में 1 लाख आएंगे। कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो आगे आपको बहुत जरूरी है, आनी ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टोटल इंस्टॉल कितने हुए, क्योंकि आपका ये देखो, आपका जो CTR था वो 10% था, तो आपकी क्लिक्स कितनी हो गई? 1 लाख। अब आपका कन्वर्जन भी 10% था, कन्वर्जन का मतलब आपके इंस्टॉल भी 10% थे। तो अब कितना आएगा, इंस्टॉल कितने हुए आपके, कोई बताएगा? 10,000। 10,000, करेक्ट। यार कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि आज समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 1 मिलियन लोगों को दिखाया, 1 मिलियन लोगों ने देखा, मेरा CTR 10% था तो मेरे 1 लाख हो गए, और मेरा कन्वर्जन 10% था तो मेरे 10,000 हो गए। तो मतलब 10 लाख लोगों को मैंने को दिखाने के बाद मेरे को मतलब हर 100 लोग पे मेरे को 1 इंस्टॉल मिल गया अल्टीमेटली, तो मेरे को 10,000। अब हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, जो हमारा कैसे रहेगा, रेट डिवाइडेड इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूलेज याद रख लेना, आगे आपको बहुत काम आएंगे। अब यहाँ पे हम रखते हैं कि भाई मेरे को $5 मेरा कब खर्च हुआ, मेरा $5 तब खर्च हुआ जब मैंने $5 मेरा पर 1000 इंप्रेशन पे आ रहा है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। समझ में आ गया ना? मैंने 10 लाख लोगों को दिखाया इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि $5 मेरे को $5 मेरे खर्च हो रहे हैं 1000 लोगों को दिखाने के बाद, तो मेरा ये हो गया। तो इसमें मैं 3, अगर इसको डिलीट 3 को खत्म कर देता हूँ 3 जीरो को पीछे से, तो मेरी टोटल कॉस्टिंग आ गई $5,000। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो ये वाली कैलकुलेशन? क्योंकि मैं पर 1000 इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो 1 मिलियन में मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 5000 कैलकुलेशन आया यहाँ पे, जो मेरा टोटल कॉस्ट आई यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे जो मेरे को पड़ा था, मेरे को पर क्लिक पड़ रहा था $0.15, ठीक है, इनटू ये मेरा इसमें इंप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा था इंप्रेशन का, तो मैंने इंप्रेशन का गुणा कर दिया। अब मेरा आया किस पे, CTR पे, कि मेरे क्लिक्स पे, ठीक है। तो मेरे को क्लिक कितने मिले थे? 1 लाख। 1 लाख। तो मेरे को 1 लाख क्लिक किए, तो मेरे को यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी आ गई? $15,000, ठीक है, $15,000 आ गई। यार तो सुबह से इतना बोलता हूँ ना कि तुतलाने लग जाता हूँ शाम होते होते। $15,000 आ गई। यहाँ पे मैंने एक लगा रखा था लमसम कि मेरा $2 पे जाना चाहिए। $2 पे मेरे को कितने इंस्टॉल की बात कर रहा था मैं? 10,000 इंस्टॉल। तो $2 इंटू 10,000, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 20,000।
अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ECPI की। ECPI इफेक्टिव कॉस्ट पर इंस्टॉल, मैं रोज लगाता रहता हूँ। अच्छा ऊपर से उठा लिया। ECPI, तो अब ये क्या रहेगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाई इंस्टॉल्स। 5000 मेरे को आए, $5000 मेरी कॉस्ट थी। मेरे को टोटल कितने मेरे इंस्टॉल आए थे ऊपर, 10,000 आए थे ना गाइस? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। मेरी टोटल कॉस्ट 5,000 गई, जिसमें मेरे को 10,000 इंस्टॉल आए, तो मेरे को $0.5 का एक इंस्टॉल पड़ गया। गॉट इट? यस सर। ऐसे ही $15,000 मेरे खर्च हुए। मेरे को टोटल क्लिक्स कितने आए? 1 लाख। 1 लाख। नहीं, यहाँ पे कॉस्ट आ गई ना, कॉस्ट $15,000 में टोटल। यार वो तो इंस्टॉल तो मेरे 10,000 ही आए ना। गॉट इट? मैं इंस्टॉल की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट डिवाइडेड बाई इंस्टॉल। 15,000 कॉस्ट है, इंस्टॉल मेरे 10,000 है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 तो $1.5। इसी तरीके से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 मेरी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई मेरे इंस्टॉल्स हो गए 10,000 इंस्टॉल्स, तो मेरी कॉस्ट आ गई $2। ठीक है। अब मेरा ECPI किसका था, सबसे इफेक्टिव किसका था? सबसे इफेक्टिव था मेरा कॉस्ट पर इंप्रेशन का, कि मेरे को $0.5 में एक इंस्टॉल पड़ रहा है। तो आगे मैं जब कंटिन्यू करूंगा, मान लो मैंने 1 मिलियन लोगों को दिखाया, तो क्योंकि मेरे को दिखाना होता है, क्लाइंट को बताना होता है हम लोगों को कि भाई गाइस, क्लाइंट को ना हम लोगों को दिखाना होता है। ये मैं शेयर, ये जो मैंने बनाई है डेक, ये मैं शेयर कर दूंगा, बट हमें ना क्लाइंट को दिखाना होता है कि भाई हमने ये 3 कैंपेन्स रन किए, और 3 कैंपेन रन करने के बाद मैं अब जो कंटिन्यू करने वाला हूँ आगे, दैट आई विल कंटिन्यू विद कॉस्ट पर इम्प्रेशंस। तो मैं खुद भी करूंगा। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि किस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ना आप एजम्पशन ही लगा रहे होते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा इतने लोगों को दिखाने में, एक इंस्टॉल का मैं 20 रुपए दे सकता हूँ, बोलते हैं ना भाई 10 रुपए में मेरे को एक इंस्टॉल चाहिए। इसी तरीके से मेरे को एक क्लिक में 10 रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो आपको जो भी आपके प्रोडक्ट को लेके जो भी कॉस्टिंग लगती है, उस कॉस्टिंग पे रहो, और फिर उसके बाद आप इफेक्टिवली 1,00,000 2 लाख लोगों को दिखाओ, 10-20 हजार क्लिक्स लेके आओ। उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करो कि आपकी क्लिक्स कौन सी बेटर थी। यहां तक गाइस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सॉर्टेड। अब मैं स्क्रीन पे जाता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आना आपको आने वाले टाइम में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा था कि फीडबैक आना चाहिए, रेस्पॉन्ड टू रिव्यू। जो भी आपको रिव्यू आया है, आप फिर मैं ऑर्गेनिक एसईओ पे जा रहा हूँ। ये पेड मैंने बीच में घुसा दिया था, इसमें फिर मैं दोबारा से आऊंगा, ठीक है, एड्स वगैरह पे। बट मैं थोड़ा सा ना फिर से ऑर्गेनिक पे ही जा रहा हूँ कि हमारा ये होना चाहिए रेस्पॉन्ड। जो भी आपको रिव्यू, अगर आप किसी भी ऐप के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको कोई भी रिव्यू किसी ने डाला है, अगर नेगेटिव रिव्यू है तो आपको तुरंत रेस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिव है तो आपको ट्राई करना है कि वो आपके बारे में एडवोकेसी करे, मतलब 10-20 लोगों को और भी बोले कि भैया बहुत अच्छा काम है लोगों का, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। ठीक है, नान रोटी खाएंगे छपरा में बस जाएंगे, बोलता है ना, ठीक है। यस सर। अब आते हैं हम की एड फॉर्मेट्स पे, की ना ये बाद में बताऊंगा मैं, प्रेस किट और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम ना इसके उस पे आते हैं, एड्स पे। तो अब जब हम ऐड चलाते हैं ना, तो हम 3 तरीके के ऐड फॉर्मेट होते हैं। मैं चल क्या आ रही है? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। मेरी आवाज तो मैं तेज बोल रहा हूँ यार, बहुत रिपोर्ट कंप्लेंट्स रिलेटेड। हमारे में तो ठीक है सर। हाँ तो तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम है। रुको मैं फिर से दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं मीटिंग, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। ठीक है। तो ब्रो ऐड जो हमारे होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं जो ऐड होते हैं, पहले होते हैं बैनर ऐड, ठीक है। मैं अभी सर्च करके दिखाऊंगा तुम्हें। स्मॉल सी स्ट्रिप होती है, आपको दिखा दूंगा ये। हमेशा याद रखना जब भी आप ये बनाओगे, तो नॉट नाउ, ठीक है।
आप बनाओगे तो ये जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो 300x50 का होता है बैनर जो होता है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयर करने में ना फिर ये डॉक हटानी पड़ेगी, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मली जो CTR मेरा रहा है आज तक, मेरा जिंदगी का जो अनुभव है और मैंने जितना पढ़ा है वो मैंने ये पढ़ा है कि जो देखा होगा ना बैनर एड, एक छोटा सा स्ट्रिप एड चल रहा होता है छोटा सा नीचे की तरफ की स्टॉल ना हो ऐसे करके, किसी भी ऐप में होते हो या किसी वेबसाइट पे आप दिखा रहे होते हो, देखा होगा ना मोबाइल में जब चल रहा होता है। तो बैनर ऐड होता है जो 300x500 का, मतलब 500 स्ट्रिप टाइप होता है, ठीक है। 300x50 का नॉर्मली। और जो CTR जो इसका होता है ना वो 0.5% से लेके 1% तक होता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि कोई आपके इस एड पे क्लिक कर जाए। इस पे आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ लोग, वैसे ना अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे हैं तो आप सर्च भी कर सकते हो। ये हो गया मेरा बैनर ऐड। मैं तीनों ऐड दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिर होता है एक इंटरस्टिशियल ऐड जो कि फुल स्क्रीन ऐड होता है, आपको एकदम से पूरी स्क्रीन पे खुल के आ जाता है। आप ये आगे जब कभी भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि महेश वाज टॉकिंग अबाउट दिस ऐड, ठीक है। जिसका कि साइज होता है 300। मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और मेरे को टाइम मिला तो मैं अच्छे से एक PPT भी बना दूंगा आप लोग के लिए। 300x250 का होता है, जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है, मतलब पूरे मोबाइल की स्क्रीन का साइज होता है। और इसका जो CTR होता है वो अप टू 1.5% होता है। अगर आप किसी को बोलोगे भी, अप्रोच भी करोगे तो होता है। और इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत हाई विजिबिलिटी होती है, क्योंकि बंदे को जो है उस पर क्लिक करके ही जाना पड़ेगा, मतलब क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा उसको। तो हाई विजिबिलिटी होती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप कभी भी जब जाओगे किसी भी कंपनी में आप बात करोगे तो यू विल टॉक अबाउट नेटिव एड्स। आपने सुना होगा कि नेटिव एड्स चलाता है, उसके तो नेटिव एड्स चलते हैं। तो नेटिव एड्स बहुत ज्यादा चलते हैं। जो मान लो आप क्रिप्टो का चला रहे हो या न्यूट्रा का चला रहे हो, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, एनर्जी के प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, या फिर आप गंजेपन के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मोटापे के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहां पे ना नेटिव आईडी चल रहे होते हैं। वो क्या होता है आपने देखा होगा तबूला वगैरह पे या किसी भी साइट पे आप जाओगे तो उसी तरीके का कंटेंट होता है साइट पे, कि ये बंदा मोटा था, इसके कम हो गया, इसके बाल उड़ गए, आपने फोटो देखे होंगे। दैट इज कॉल्ड नेटिव एड्स। तो इनका क्या होता है, बिल्कुल दिस लुक सिमिलर टू ऐप कंटेंट। जिस तरीके का मान लो आप ललन टॉप पे या उस तरीके किसी भी ऐप पे डाल रहे हो तो उन साइट्स का कंटेंट भी उसी तरीके का होता है। आपने देखा होगा आप हेल्थ की वेबसाइट पे और अगर उस पर ऐड चला रखा है उन्होंने गूगल का, तो हम लोग उस पर नेटिव ऐड चलाते हैं। उस पर हम हेल्थ वाली पे दिखाते हैं कि ये 5 नुस्खे जिनसे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी या आप में ताकत आ जाएगी, आप घोड़े बन जाओगे, मतलब दीज आर ऑल थिंग्स जो हम आप चला रहे होते हैं सिमिलर टू ऐप कंटेंट। जब हम न्यूट्रा एड्स चला रहे होते हैं तो वहां पे न्यूट्रा के लिए नेटिव एड्स चला रहे होते हैं, ठीक है। सीम्स लाइक कंटेंट, बिल्कुल ये बिल्कुल कंटेंट की तरह लगता है। जो मैं इसको और डिफाइन करूँ तो इसका जो CTR है वो बहुत ही हायर होता है, ठीक है। अब ये इनको क्यों हम बोलते हैं नेटिव एड्स, क्योंकि ये इनका नेटिव मतलब बोलते हैं ना कि ये मेरा नेटिव है, ये मेरा पड़ोसी है, इस तरीके से बिल्कुल लुक एंड फील बिल्कुल ऐप के तरीके से करता है। इन स्ट्रीम होता है, चलते हुए एकदम से आ जाएगा। 3 पत्ती का ऐड आ गया या गेम का ऐड आ गया या किसी भी कैंडी क्रश का ऐड आ गया, ठीक है। और इसलिए इसको हम नेटिव ऐड बोलते हैं। और ये ठीक है। तो बाकी मैं अब इसको ना थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का ऐड होता है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हवा में बातें कर रहे हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई है। ये देखो स्ट्रिप टाइप आई वाज टॉकिंग अबाउट। यार स्क्रीन दिख रही है ना गाइस? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये स्ट्रिप टाइप जो होते हैं, मैंने बोला था ना कि 300x50 से 300 हो गया, 50 हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रिप टाइप के जो ऐड होते हैं ये एड्स को हम बोलते हैं बैनर ऐड, ठीक है। इनका जो फ्रिक्वेंसी जो है CTR की वो अप टू 1% है मेरे हिसाब से। अब मैं जाता हूँ, ये मेरा बैनर ऐड हो गया। दूसरा मेरा चलता है इंटरस्टिशियल। देखो
पूरी की पूरी स्क्रीन पे खोल के आ जाता है, तो यहाँ से हमें कट करके आना होता है। हाई विजिबिलिटी होती है, CTR भी अप टू 1.5% होता है। अगर आप टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो इसका CTR भी अच्छा जा सकता है आपका। और यार वीडियो बंद ही रखता हूँ क्योंकि फिर ना ज्यादा कंज्यूम होता है डाटा। तो जो है इसका CTR भी बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा ही होता है कंपेरेटिवली, बट इससे भी ज्यादा जो CTR होता है वो होता है नेटिव एड्स का। नेटिव एड इस तरीके से होती है, यू विल बी स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज born before expats, ठीक है। ये इस तरीके की बज फीड पे इस तरीके का दिखा रहा है, बिल्कुल कंटेंट के तरीके का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके का ऐड ये देखिए, समझ में आ गया ना गाइस कि नेटिव ऐड कौन सा होता है? यस सर। ओके, तो अब आते हैं गाइस हम कि इंस्टॉल, मैंने बता दिया आपको कि इंस्टॉल कैसे करते। हाँ, इसको स्क्रीन को शेयर को बंद करते हैं। मेरा ना यार कोई फ्लो नहीं है। मैंने अभी तक बताया कि टाइटल कैसे बनाते हैं, ऐप का लोगो कैसे लगाते हैं, ऐप का कैरेक्टर वगैरह हम कैसे यूज करते हैं, ऐप की CPI कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने बैनर और इंटरस्टिशियल और नेटिव एड्स, 3 तरीके के एड्स बताए। अब क्या होता है ना कि मैट्रिक्स क्या होती है हर एक स्टेज पे। मान लो कि ऐप मेरे को ना ये होता है कि ऐप के इंस्टॉल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि मैंने ना कुछ बनाया हुआ है, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, मतलब हो सकता है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक मैट्रिक्स बताता हूँ मैं इसकी, कि जो आपको पता ही होगी वैसे। पहला पॉइंट क्या होता है, मान लो कि मैं यार ये चीज बताना जरूरी है, चलो एडवर्टाइजर कि एडवर्टाइजर को कैसे पे करता है, रीच यूजर्स ऑन अदर साइट्स। मेरे को दूसरी साइट के यूजर को अपनी साइट पे लेके आना है, तो उसको मैं कैसे करता हूँ कि व्हेन यूजर सीज एन ऐड, वो भी दूसरी ऐप पे, अनदर ऐप पे, ठीक है। यूजर ने क्लिक किया आपके ऐड पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूजर जो है ऐप स्टोर पे चला गया, हो सकता है कि वो आपका गूगल पे जाए या एप्पल पे जाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है हमारी SEO वाली जर्नी। यूजर एवेल्युएट करता है कि मेरे को मतलब ऐप है क्या, फिर वो डिसाइड करता है, ये जर्नी बता रहा हूँ पूरी मैं, और फिर उसको इंस्टॉल कर लेता है अगर उसको समझ में आ गया तो, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे माना जाएगा, अगर मेरा एक बार ओपन, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग, हो सकता है क्लास हो गई हो, अगर नहीं भी हुई है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग जब करते हो तो वहां पे ये चीजें आपको ना पता होनी चाहिए कि आपका जो है कैलकुलेट कैसे होता है और इंस्टॉल वगैरह होता कैसे, ठीक है। वंस ओपन तो क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे सर क्या बीच में कैसे होती है? गणेश के मैच सर परेशान कर सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं था, वो एक्चुअली क्या ना, जब आवाज नहीं आई थी, मैंने दोबारा ज्वाइन किया। मैं गाली दे दूंगा। अरे सर, आप भी किसी से यहाँ डंडा मारो, गाली दो। ठीक है, तो हाँ, तो इसको बोलते हैं हम इंस्टॉल, क्योंकि ना बाद में क्या होगा, मान लो आप जब ऐड चलाते हो ना, मैं पूरा इसके आगे ना थोड़ी टेक्निकली बताऊंगा आपको कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ, तो ये मेरा हो गया पहला, ये कि हम, मैंने ये बता दिया कि कैसे दूसरी ऐप से हम लेके आते हैं, और इसी ऐप के साथ साथ ना इसी तरीके से हमारा CTR और क्लिक थ्रू रेट वगैरह भी
दूसरी जगह पे चेक किया जाता है। अब ना क्या होता है कि इसका मैं आपको बता दूं कि मान लो आप एक ऐप के ओनर हो, ठीक है, आप ऐप के ओनर हो, आपको चाहिए नंबर ऑफ, एक तरीका तो हो गया कि आपने भाई ऐड चला दिया और आपको नंबर ऑफ क्लिक्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वहां पे मैं ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें, कि मान लो आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो कंपनी को चाहिए, मतलब आपने ऐड चलाया और ऐड से ना, क्योंकि गूगल क्या करेगा कि मैक्स टू मैक्स लोगों को दिखाता जाएगा, बट आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई मेरे को अगले 10 दिन में 2 लाख ऐड मतलब ऐप इंस्टॉल चाहिए, तो आपको पता है कि आप गूगल से नहीं ला सकते, आप कितना भी बार फ्रीक्वेंसी के साथ यूजर को दिखाओगे वो नहीं देखेगा, मतलब वो नहीं कर रहा उसको। तो आपको क्या करना होता है, अब आपको आना होता है डायरेक्ट डील्स में, ठीक है। तो डायरेक्ट डील्स में क्या होता है गाइस, कि आप क्या हो, आप हो एडवर्टाइजर, यहाँ पे आपकी ऐप है बट आपको चाहिए नंबर ऑफ डाउनलोड्स, तो आप हो गए यू आर एन एडवर्टाइजर, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू कि आप कहते हो कि भैया मैं लोगों के पास जाऊंगा, ठीक है, जिन लोगों की ऑलरेडी ऐप है, कि जिन लोगों की आपके जैसी ऐप है, या फिर जिन लोगों के पास ट्रैफिक है, जिन लोगों की वेबसाइट है, जो लोग डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो, यू आर एन एडवर्टाइजर, आप एडवर्टाइजर हो, आपको चाहिए नंबर ऑफ क्लिक्स, आप जाते हो मान लो किसी एक डेवलपर के पास कि भाई तेरे पास, तू मेरे को अपनी वेबसाइट पे, और जो है एक बंदे के पास गए, डेवलपर 1 के पास, आपने बोला कि अपनी साइट पे तू मेरे ऐड चला दे, ठीक है। तो मेरे को ऐड से क्या होगा, मेरे को क्लिक आएंगे, क्लिक से क्या होगा, मेरा ऐड इंस्टॉल होगा, ठीक है। आप एक बंदे के पास गए, बट आपका जो एम्प्लॉयर है दे आर सेइंग, या फिर आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉल चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू आर इंडिविजुअल, आप तो अकेले ही हो, बट यू इंडिविजुअल एडवर्टाइजर हो, ठीक है। मैं इसको और डिफाइन करता हूँ, ठीक है। समझ लेना गाइस, ये बहुत जरूरी है, आने वाले टाइम में हो सकता है अभी जरूरत ना हो, बट आप जब नेक्स्ट लेवल एजेंसी बनते हो, या आप जब किसी को वादा करते हो कि मैं आपको 5 मिलियन इंस्टॉल्स दूंगा, तो वहां पे ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ डेवलपर्स के पास जाओगे, डेवलपर 2, डेवलपर 3, डेवलपर 4, डेवलपर 5। कहने का मतलब यू आर एन एडवर्टाइजर, आप क्या कर रहे हो, आप 4-5 कंपनियों के पास जा रहे हो कि भैया आप मेरे को इंस्टॉल दे दो, आप मेरे को इंस्टॉल दे दो, आप मेरे को इंस्टॉल दे दो, ठीक है। अब जब आप हर इंस्टॉल लेने के लिए जा रहे हो हर बंदे के पास, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि, हाँ, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हुआ कि मैं 3-4-5 लोगों के पास गया, तो 3-4-5 लोगों के पास जब मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को ना, ये मैं बताऊंगा आपको कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे हम इसको पता कैसे करते हैं कि ये इंस्टॉल मेरे को कहाँ से आया, वो मैं पूरा स्टेप आपको बताऊंगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डील्स, कि आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली जा रहे हो नंबर ऑफ डेवलपर्स के पास कि भाई तू मेरे को, मान लो आप ट्रैफिक ले रहे हो किसी से, आपने कहा कि भाई मैं हिंदुस्तान टाइम्स से ट्रैफिक खरीद रहा हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से ट्रैफिक खरीद रहा हूँ, मैं मिंट से ट्रैफिक खरीद रहा हूँ, आपने ट्रैफिक खरीदा हर एक डेवलपर से, और तब जाके आपको इंस्टॉल आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एन इंडिविजुअल, और आप नंबर ऑफ डेवलपर्स के पास जा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका टाइम बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है, मैं यू मतलब एडवर्टाइजर, हमेशा याद रखना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं इसको, है ना गाइस। यार समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा ना हो यार कि मैं बता रहा हूँ और क्योंकि मैं टेक्निकली करता हूँ तो ऐसा ना हो कि आप लोग तो कहीं ऊपर से जा रहा हो, बता दो प्लीज यार। बोलोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यू आर एन एडवर्टाइजर, आप नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स के डेवलपर्स के पास ना जाके आप जा सकते हो एक एड नेटवर्क के पास। आपने क्या किया, आपने एक नेटवर्क के पास गए, क्योंकि जो एड नेटवर्क जो है उसके पास नंबर ऑफ डेवलपर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट्स होंगी उसके पास, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह से उसके पास ट्रैफिक होगा। गॉट इट। तो आपने क्या किया, आपने एक एड नेटवर्क के पास गए, और एड नेटवर्क के पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, एड नेटवर्क जो होता है वो एग्रीगेट करता है ऑडियंस फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल डेवलपर के साथ आप पैसे की बातें कर रहे थे कि भाई मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा 1000 क्लिक्स के,
फिर दूसरी जगह पे गए कि आपको ऑडियंस इस तरीके का है, तो वहां पे अलग अलग, तो आपको पैसों की प्रॉब्लम थी। अब आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट एड नेटवर्क को बोल दिया कि भाई मेरे को 1 लाख क्लिक्स के मैं मान ले 10,000 रुपए दूंगा तेरे को जहां से भी ट्रैफिक देना है, मेरे को रिलीवेंट ट्रैफिक मेरे को तू दे दे। तो यहाँ पे तो तुम एक एड नेटवर्क के पास गया, उसने आपको ट्रैफिक दे दिया, तो आपकी चोट थोड़ी सी खत्म हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी क्या करता हूँ, यहीं पे रह जाता हूँ। अब एड नेटवर्क से क्या होगा कि आपको और क्लिक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, मान लो एक नेटवर्क के पास 10 वेबसाइट्स हैं, तो आप जाओगे 5 एड नेटवर्क के पास, ठीक है। आप एक और एड नेटवर्क के पास गए, नेटवर्क 2, इसी तरीके से आप एड नेटवर्क 3 के पास गए, ये डायरेक्ट डील्स ले जाता हूँ, अब बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ऐड नेटवर्क 3 के पास गए, आप ऐड नेटवर्क 4 के पास गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको ये तो आगे का जो हिस्सा है ये तो ऐसे ही रहेगा, इन सबके पास वेबसाइट्स होती है, बट आपके ऐड नेटवर्क के लिए अलग अलग अमाउंट तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस ऐड नेटवर्क को मैं इतने दूंगा, इस ऐड नेटवर्क को इतना दूंगा, इस ऐड नेटवर्क को इतना दूंगा। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम रहेगी एज एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एड नेटवर्क से भी पहले यू आर एन एडवर्टाइजर, आप क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे एक डीएसपी के साथ। ये होता है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, कि आपकी जो डिमांड है, आपकी डिमांड को वो फुलफिल करेगा, और ये जो इस लेवल पे मैं काम करता हूँ। मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई मान लो वो पान पराग गुटखा वाला है, उसको चाहिए कि भाई मेरे को इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब इतना मेरे को ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने प्रोडक्ट के पेज पे, तो मैं डिमांड उसकी सप्लाई करूंगा। मैंने उससे काम ले लिया कि भाई मैं तेरे को 10 मिलियन एड्स, मतलब 10 मिलियन क्लिक्स दूंगा। आई एम ए डीएसपी। अब मैं डीएसपी हूँ, मैं जाऊंगा बहुत सारे एड नेटवर्क्स पे, जितने भी मतलब डीएसपी के पास बहुत सारे एड नेटवर्क्स होते हैं, तो डीएसपी के बाद ये वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, वो एड नेटवर्क्स के पास जाएगा, एड नेटवर्क्स के पास बहुत सारी वेबसाइट्स होगी। तो इस तरीके से हमारा ये गेम शुरू हो जाता है। गॉट इट गाइस? यस सर। हाँ, तो आपको हमेशा अगर ज्यादा नंबर, मतलब आपको कहीं भी पिच करना है, तो मेरे को ये टिल डीएसपी एक्सप्लेनेशन मेरे को, मैंने याद रखा हुआ था कि यहाँ तक मैं डीएसपी का एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये डिमांड साइड होता है। तो यहाँ तक हमारा ना उसका वो खत्म हो जाता है कि मेरा डीएसपी से, मतलब एक डीएसपी के पास गया, वो एड नेटवर्क के पास गया, वो बहुत सारी वेबसाइट्स के पास गया, तो मेरी चोट खत्म हो गई कि मेरे को 10 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को डीएसपी के थ्रू मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा। अब क्या होता है ना कि ऐप के जब आप ऐड चलाते हो ना, यहाँ पे मैं चलाने में बहुत टाइम लगेगा, बट आप ऐड चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप किसी भी ऐप के लिए चलाओगे तो 2 तरीके के ऐप होते हैं, एक होते ऐड होते हैं, एक होते हैं डिस्प्ले ऐड और एक होते हैं रिवॉर्ड्स ऐड, ठीक है। तो रिवॉर्ड ऐड में आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि आपको क्रेडिट मिल रहा होता है कि भाई आपको इतना 290 का क्रेडिट मिल जाएगा, आपको इतना पत्ती मिल जाएंगी, इस तरीके का, तो उनको कहते हैं हम क्रेडिट ऐड। और डिस्प्ले ऐड क्या होता है, वो डायरेक्टली होता है कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ओवर 10 मिलियन सॉन्ग्स या फिर 10 मिलियन होटल्स इन गोवा, इस तरीके के वो डिस्प्ले ऐड होते हैं जब हम चलाते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले ऐड में क्या होता है कि डिस्प्ले ऐड में यूजर क्लिक करता है, अगर वो बहुत जरूरी इंटरेस्टेड है तभी वो क्लिक करेगा। बट रिवॉर्ड में क्या होता है कि रिवॉर्ड ऐड में क्या होता है कि मान लो मैं बोलता हूँ कि आप इंस्टॉल कर लो फ्लिपकार्ट की ऐड को, आपको 200 कॉइन्स मिल जाएंगे, या फिर आपको इतना क्रिप्टो मिल जाएगा, या फिर आपको 150 रुपए का गूगल पे, मतलब उस पे क्या बोलते हैं, ओला पे आपको वो मिल जाएगा, तो रिवॉर्ड मिल गया। तो इनको बोलते हैं, आपको मैं बताऊं, आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, डिस्प्ले ऐड को ही हम बोलते हैं नॉन इंसेंट ऐड। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट इनमें ना आपको इंटरव्यूअर फंसा देगा। नॉन इंसेंटिव एड्स जिसमें कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको बस ये मिल रहा है कि भाई यहाँ पे आपको 10 तरीके के होटल्स मिल जाएंगे, या फिर आपको ऐसे ऐड दिखाया जा रहा है कि आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ये आपको बाइकिंग करने को मिलेगी। तो दिस इज नॉन इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा। बट रिवॉर्ड ऐड को ही बोलते हैं हम इंसेंटिवाइज्ड ऐड, जिसमें क्या होता है कि आपको इंसेंटिव मिलता है। आपको मान लो 200 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिल गया, देखे होंगे ना कहीं आपने इस तरीके के ऐड।
लोग कनेक्ट होके करते हैं कि आपको ओला की फर्स्ट राइड फ्री मिल जाएगी। ये ना आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि आप कल को अगर सीनियर लेवल पे जाते हो या फिर आप किसी भी ऐप के लिए आप जाते हो तो आप बोल सकते हो कि सर चाहे आपने काम किया नहीं है बट यू कैन टेल इन इंटरव्यू कि या आई नो रिवॉर्ड एड्स, कि उसमें हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं यूजर को। इसके लिए हम किसी बंदे के साथ कोलेबोरेट करेंगे कि मान लो मैं फ्लिपकार्ट हूँ, मैं ओला के साथ कोलेबोरेशन कर लूंगा कि भाई मेरे को इस तरीके का ऐड चल जाएगा, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज और रिवॉर्ड एड, तो रिवॉर्ड एड जो ये होते हैं, इनका जो सीपीआई जो होता है वो बहुत ही, हमेशा याद रखना, कोई भी पूछे आपको तो सीपीआई बहुत लोअर होता है। और इनकी जो है जो नॉन इंसेंटिव एड्स होते हैं ये जो है इनकी कॉस्ट जो है हाई होती है, क्योंकि यूजर को आप ले आओगे बट आप उसको कुछ इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, तो उसके ड्रॉप ऑफ होने की जो है इंस्टॉल के बीच में उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हायर होती है, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये मेरा इस तरीके का मेरा ऐड होता है, वो आप चलाओगे पता चल जाएगा। इंसेंट मैं बहुत ज्यादा चलाता हूँ रिवॉर्ड एड्स, क्योंकि इससे मेरे को लगता है कि मेरे को पहली चीज तो मेरे को अगर किसी ने बोला कि ट्रैफिक दो हमें, तो मैं रिवॉर्ड ऐड चला देता हूँ कि भाई 500 रुपए का वाउचर मिल रहा है अमेजोन पे, चाहे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं नहीं चलाता बट लोग ऐसे करते हैं, मैं लाइव वीडियो में नहीं बोल सकता, बट उसमें क्या होता है कि बंदा जल्दी से क्लिक कर जाता है, या फिर उसको हमने कोई भी गेम का हमें ऐप चलाना है तो गेम इंस्टॉल के लिए हमने 500 का क्रेडिट मिल रहा है, इस तरीके से ऐसा कुछ चलाते हैं। तो यंगर जो ऑडियंस है और गेमिंग ऐप की जो ऑडियंस है उनके लिए हमेशा याद रखना, आप इंसेंटिवाइज्ड ऐड चलाओगे। इंसेंटिवाइज्ड ऐड का मतलब हो गया गाइस कि आप रिवॉर्ड ऐड चलाओगे, गॉट इट, क्योंकि इसमें कॉस्ट पर एंगेजमेंट है ना वो बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है आप रजिस्टर करा सकते हो यूजर से, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप रजिस्टर करोगे तो आपको 500 रुपए मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा, जो भी इंसेंटिव दे रहे हो, तो आप रजिस्टर करा सकते हो, आप उससे सब्सक्राइब करा सकते हो, आप उससे किसी भी लेवल की प्ले करा सकते हो। मान लो आप किसी गेमिंग ऐप के इंस्टॉल की बात कर रहे हो तो आप किसी भी लेवल तक का प्ले करा दोगे कि भाई आपको 3 लेवल तक आप खेलोगे तब आपको 10 ये मिल जाएंगे, कॉइन मिल जाएंगे, इस तरीके का, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्ले ऐड होता है उससे बहुत कम सीपीआई होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनइंस्टॉल की, तो अगर मैं मान लो मैंने $200 का चलाया इंसेंटिवाइज्ड ऐड और $200 का चलाया नॉन इंसेंटिवाइज्ड, मतलब रिवॉर्ड ऐड और डिस्प्ले ऐड, तो अगर ये दोनों ऐड मैंने चलाए तो भी मेरे को क्या होएगा ना कि जैसे डिस्प्ले ऐड से मान लो मेरे को 200 इंस्टॉल आ गए, बट मेरे को गारंटी है कि मेरे को रिवॉर्ड ऐड से कम 1000 इंस्टॉल आएंगे उसी कॉस्ट में। हो सकता है कि मेरे अनइंस्टॉल हो जाए, 500 मेरा अनइंस्टॉल हो जाए, फिर भी मेरे डिस्प्ले ऐड से जो इंस्टॉल आए और रिवॉर्ड ऐड से जो इंस्टॉल आए वो हमेशा हायर ही होंगे मेरे इंसेंटिवाइज्ड ऐड से, क्योंकि लोगों को ना, आप यंगर ऑडियंस को जब टारगेट कर रहे होते हो तो आपको ना कुछ उनको देना होता है लॉलीपॉप, तो जिससे की वजह से वो आ जाते हैं, गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा होता है। ऐसा तो नहीं है मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा दिया हो जो दिमाग से बाहर ही चला जाए अभी तक। नहीं सर, फिलहाल तो ठीक है, चलने देता हूँ ना, ठीक है। अब आते हैं यार, हम ना 3 तरीके के चीजें होती हैं कि शेयर करता हूँ, मैंने वहां पे लिखी हुई है स्क्रीन में, तो मैंने बनाया था इसको, तो ठीक है। कहाँ गया मेरा डॉक, टर्म्स यूज्ड इन ऐप इंस्टॉल, हाँ इस पे आते हैं। ऐप इंस्टॉल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म की बात बताऊं तो फिर मैं बता देता हूँ। ऐप इंस्टॉल को ट्रैकिंग के लिए ना एक वेबसाइट है, ट्यून करके कंपनी है भाई, ट्यून, तो उनकी है मोबाइल, जिससे मैं करता हूँ, MAT बोलते हैं उसको, मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, ठीक है, जिससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं और बात करूँ तो एप्स फ्लायर करके एक कंपनी है जिससे मैं मोबाइल ऐप्स को ट्रैक कर सकता हूँ। एक ऐप सलार करके कंपनी जो मेरे को याद है। बाकी यार एक और है, कौन सी है, एडजस्ट। बाकी तुम गूगल करोगे तो बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनी मिल जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे कि टर्म कौन कौन से यूज होते हैं जब आप काम करते हो ना,
किसी भी उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, किसी भी एड नेटवर्क के साथ काम करोगे या फिर आप काम करोगे किसी भी एफिलिएट के साथ काम, तो वहां पे ना 3-4 चीजें होती हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में मैं थोड़ा बता भी दूंगा अभी भी। बाकी मैं टर्म्स बता देता हूँ कि हम इंस्टॉल ट्रैकिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। पहला होता है इंस्टॉल, दूसरा होता है एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल्स, तीसरा होता है इंस्टॉल असिस्ट, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, असिस्ट, और एक होता है नॉन विंडो, चौथा नॉन विंडो, क्या बोलते हैं उसको, नॉन विंडो, विंडोड इंस्टॉल, असिस्ट बोलते हैं या असिस्ट ही बोलते हैं, वैसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ। इंस्टॉल क्या होता है गाइस, जैसे ही नए यूजर ने इंस्टॉल किया दैट विल बी कैलकुलेटेड एज ए इंस्टॉल, समझ में आ गया। दूसरा होता है एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल, एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल क्या होता है कि ना, हाँ, स्क्रीन शेयर कर देती है ना। तो यार देखो, पहला हो गया मेरा इंस्टॉल। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मान लो मैंने किसी से एफिलिएट ले लिया, मैं एक वो हूँ, मैंने कहा कि भाई मेरी एड, मेरा ये ट्रैफिक है और मेरे ऐड को चलाओ। मैंने 10 कंपनियों को बोल रखा है कि भाई आप मेरे ऐड को चलाओ, आप मेरे ऐड को चलाओ। अब एक कंपनी कहती है कि भाई आपको जो ट्रैफिक, जो ऐप इंस्टॉल हुए हैं वो मेरे थ्रू हुए, दूसरा कहता है मेरे थ्रू हुए, तीसरा कहता है मेरे थ्रू हुए। तो आपको, अब मान लो तो आपको ऐप आए इंस्टॉल 500 और 5 कंपनियों ने बोल दिया कि भाई मैंने तो 200 क्लिक दिए, मैं 200 इंस्टॉल दिए, उन्होंने दिखा दिया, और क्योंकि वो भी ट्रैक कर रहे हैं आप भी ट्रैक कर रहे हो, तो आप उसको डिफाइन करते हो 4 तरीके से। पहला, क्योंकि आपको इंस्टॉल 500 ही आए और आपको बिलिंग आ गई 1200 की, तो अब उसको हम क्लिक्स को काउंट कैसे करेंगे, एट्रीब्यूशन इंस्टॉल को काउंट कैसे करेंगे। पहली चीज होती है, जैसे ही नए यूजर ने इंस्टॉल किया तो आपको जो है आपने इंस्टॉल मान लिया। दूसरा हुआ एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी 10 कंपनियों या 5 कंपनियों के साथ काम कर रहे होते हो गाइस, तो आपको बोलना होता है कि भाई 24 घंटे के अंदर, या मान लो आपने बोला कि 48 घंटे के अंदर आपकी साइट से क्लिक हुआ, आपके थ्रू क्लिक हुआ, तो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो इंस्टॉल। तो जिसने भी, मतलब मैंने किसी को दे रखा है 24 घंटे का विंडो, तो अगर उस विंडो के अंदर लास्ट क्लिक है जिससे मेरे को इंस्टॉल मिला है, तो वो उसके लिए माना जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, कि पहला इंस्टॉल हो गया, दूसरा 5 कंपनी आई, 5 कंपनी ने बोला कि भाई मैंने इंस्टॉल दिया, मैंने इंस्टॉल दिया, मैंने इंस्टॉल दिया, तो मैंने एक विंडो दे रखी है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर जिसका लास्ट क्लिक होगा उसका मेरे को इंस्टॉल मानूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल, कि किसके थ्रू मेरा इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, अब मेरा क्या होता है कि मैं एक ये भी साइकिल लेके चलूंगा, क्योंकि क्या होता है कि पहली बार अगर ऐड दिखाए तो पहली बार के ऐड में लोग क्लिक नहीं करते, तो मैं कहूंगा कि भाई इंस्टॉल असिस्ट कौन है, मेरा एक ऐड पार्टनर जो कि जिसने कि क्लिक दिया था, ठीक है हिंदी में लिख देता हूं, जिसने क्लिक दिया था मेरे लास्ट क्लिक से पहले, मतलब एट्रीब्यूट इंस्टॉल से पहले जिसने क्लिक दिया था उसको भी मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेट लेके चलूंगा विद इन विंडो, विद इन, मान लो कि मैं भी ऐड चला रहा हूँ, कनिष्क भी ऐड चला रहा है, एकता भी ऐड चला रही है, आशीष भी ऐड चला रहा है, ठीक है, विनय भी ऐड चला रहा है, विष्णु भी चला रहा है, राघवेंद्र भी चला रहा है, अमिया भी चला रही है, तो हम इतने सारे लोग ऐड चला रहे हैं। बट अब क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर 3 लोगों के क्लिक से मेरी साइट पे वो आया, तो ऐड का जो इंस्टॉल है वो तो माना जाएगा एट्रीब्यूट इंस्टॉल का, जिसने लास्ट क्लिक दिया था। बट जिसने उसको असिस्ट किया था, मतलब 24 घंटे के अंदर किसी और के एंड से भी इंस्टॉल आया था, तो उसके में भी मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, कुछ ना कुछ मैं इंसेंटिव उसको दूंगा। ऐसे हम लेके चलते हैं। ठीक है, फिर होता है एक मेरा लास्ट का जो हम लेके चलते हैं वो होता है नॉन, ये लास्ट वाला जो है
ये नॉन इंसेंटिवाइज। ये है कि विंडो खत्म हो गई मेरी, 24 घंटे की जो विंडो थी, विंडो एंड हो गई, बट इस बंदे ने भी बेचारे ने क्लिक दिया था, बट लास्ट क्लिक से पहले करना। तो इसको मैं बोलूंगा नो विंडो, नॉन विंडो इंस्टॉल कंट्रीब्यूशन। समझ में आएगा ना गाइस? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या नहीं आया देखो, दोबारा इसको करते हैं। पहला इंस्टॉल, इंस्टॉल आ गया। अगर मैं डायरेक्ट वन अकेला काम कर रहा हूं तो मेरे को इंस्टॉल आते ही यार मेरी बैटरी लो हो गई। Where is my Microsoft? जाना पड़ेगा उधर। एक सेकंड रुकोगे, मैं एक सेकंड अपना वो लगा लेता हूँ चार्जर। हाँ जी, हाँ जी, तो आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो इंस्टॉल, नए यूजर ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया। एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल, जिस भी बंदे ने एक विंडो दे रखी है मैंने 24 घंटे की, भाई 24 घंटे के अंदर अंदर जिसका लास्ट क्लिक होगा उसको मैं मानूंगा कि इसके थ्रू मेरे को ऐड आया है, ठीक है। ये 24 लास्ट घंटे क्लिक, मेरा इंस्टॉल लास्ट एट्रीब्यूटेड इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल लास्ट असिस्ट हो क्लिक गया। समझे। हाँ मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉल असिस्ट वो हो गया कि जिसने लास्ट क्लिक से भी पहले क्लिक दिया था बट विंडो के अंदर 24 घंटे के अंदर हो गया। ये नॉन विंडोड इंस्टॉल कंट्रीब्यूशन हो गया जो 24 घंटे के अंदर अंदर क्लिक नहीं दे पाया, बट उसने 48 घंटे या 2 दिन पहले क्लिक दिया था, ठीक है। क्लिक तो उसने दिया था, मतलब आपके बारे में क्रेडिबिलिटी तो बिल्ड की थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, बट लास्ट क्लिक उसका नहीं था, ठीक है। मतलब जो विंडो थी 24 या 48 घंटे की, उसमें वो क्लिक नहीं दे पाया और ना उसका लास्ट क्लिक था, बट उसने इंस्टॉल दे दिया। या फिर अगर लास्ट क्लिक भी उसका था बट उसने 2 दिन पहले क्लिक दिया था, तो बट लास्ट क्लिक उसका है तो इंस्टॉल काउंट किया जाएगा, बट लास्ट क्लिक उसका नहीं था और विंडो में भी उसको नहीं दे पाया, तो दैट इज कॉल्ड नॉन विंडो इंस्टॉल कंट्रीब्यूशन। वो मैं देख लेना, वो समझ में आ जाएगा गाइस ना, समझ में आया ना गाइस? ठीक है। ये लास्ट क्लिक क्या सर, वो समझा दे वो। लास्ट वाला क्या होता है ना, देखो यार 24 घंटे के अंदर अंदर जिस हमने एक 10 कंपनियों को बोल रखा है कि भाई तुम मेरे को ट्रैफिक दो, बट अगर आपका 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को क्लिक आ जाएगा तो मैं आपको इंस्टॉल का पैसा दूंगा। अब क्या हुआ, मैंने किसी को तुम्हें ट्रैफिक दिया, ठीक है, बट मैंने आज तुम्हें क्लिक दिया, बट इंस्टॉल हुआ 2 दिन बाद, ठीक है। और 2 दिन बाद जो क्लिक इंस्टॉल हुआ था वो इंस्टॉल हुआ था, मैंने आज क्लिक दिया तो कल तक मेरा जो 24 घंटे का विंडो था वो खत्म हो गया, बट कल क्या हुआ, एक और क्लिक दे दिया एकता ने तुम्हें कि भाई एकता की वेबसाइट से तुम्हें एक क्लिक मिल गया, ठीक है। अब जब आपको क्लिक मिल गया तो क्या हुआ कि लास्ट क्लिक उसका हो गया तो उसको पेमेंट चला गया, बट मेरे को भी कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि मैंने भी आपको क्लिक तो दिया ही था, 2 दिन पहले दिया था, तो मैं बोला जाऊंगा नॉन विंडो, ठीक है। यस सर। कर लिया। हाँ, तो बस यही था। बाकी गाइस डीप लिंकिंग की बात करूं तो डीप लिंकिंग इसको बोलते हैं कि मान लो आपने ऐड चला रखा है, ठीक है, ऐड चला रखा है और ऐड चलाने के बाद बंदे ने क्लिक किया और बंदा मान लो, अब क्या होता है डीप लिंकिंग हम कैसे करते हैं कि मैंने चला रखा है कि भाई 300 रुपए की कोई शर्ट है,
ठीक है, उस पे लेके जाने का है। अगर मान लो अब यहाँ पे क्या करना है, डीप लिंकिंग हम कैसे कराते हैं कि बंदे ने क्लिक किया, अब बंदे के पे ऐप इंस्टॉल नहीं है, मान लो मिंत्रा की ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले वो जाएगा ऐप स्टोर पे, पहले उसका जो डीप लिंकिंग का जो डिटेक्ट इंस्टॉल का स्टेट है वो कैसे करेगा, वो देखेगा कि भाई पहले तो इसके पे ऐप मतलब ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए वो ले जाएगा ऐप स्टोर पे, वो सर्च करेगा कि भाई इसका एंड्रॉयड फोन है या एप्पल फोन है या कोई और फोन है, ठीक है। अगर उसका एंड्रॉयड फोन है तो वो लेके जाएगा उसको ऐप स्टोर पे, फिर वो देखेगा कि भाई इसने जीमेल से लॉगिन तो कर रखा है, ठीक है, लॉगिन कर रखा है, ऐप स्टोर पे चला गया। अब वो कहेगा इसके में इंस्टॉल है नहीं है इंस्टॉल, फिर वो उसको इंस्टॉल करा रहा है। इंस्टॉल कराने के बाद वो उसके होम पेज पे नहीं लेके जाना चाहिए, होम पेज पे ना ले जाके वो उसी लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाहिए यूजर को, जिस पे की मैं ले जाना चाह रहा था, जिसकी ऐड को मैं लेके आया था। या फिर मान लो इंस्टॉल है ऑलरेडी ऐप और मैंने बंदे ने क्लिक किया, तो बंदा होम पेज पर नहीं जाना चाहिए, बंदा उसी लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसको डीप लिंकिंग होती है। गॉट इट? हमेशा ये डेवलपर को बोलना होता है हम लोगों को कि भाई तुम्हें डीप लिंकिंग करके देनी है हमें। ठीक है जी। यस सर। और तो और क्या है अपने में इसमें लिखा तो नहीं है अच्छा, बाकी और कुछ बताता हूँ क्या हो सकता है, सर्च करते हैं ऐप में यही होता है वैसे तो, बट और देख लेते हैं। मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होते हैं, एक तो पेड एड्स होते हैं, पेड एप्स होती है कि आप केवल पेड ही रखोगे, एक फ्रीमियम होती है और एक होती है जिनमें ऐड सपोर्ट होते हैं, मतलब गूगल वगैरह से ऐड सपोर्ट करोगे। तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम देखोगे आगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक चीज बताना चाह रहा था यार, वो भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या था। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो था ना वो होता है रीचिंग पोटेंशियल यूजर्स। सर मेरे को भूख भी लगी है, मैं खत्म करने वाला हूँ क्लास जल्दी, ठीक है। तो हम यूजर्स को ना ये चीज समझ लेना तुम, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज नॉट अबाउट ऐप स्टोर ओनली, इट इज अबाउट एवरीथिंग। तो 3 तरीके की मीडिया होती है, क्योंकि मैं ना मीडिया का बंदा हूँ, तो मैं तुम्हें 3 तरीके की मीडिया बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। एक होती है गाइस, एक होती है ओन मीडिया, ये हमेशा याद रखना और ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। ओन मीडिया मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी ओन है, जो आपका ब्लॉग है वो आपकी ओन है, जो आपकी मोबाइल ऐप है वो आपकी ओन है, या मोबाइल साइट है वो आपकी ओन है, या फिर जो भी आपके पास ऑफलाइन कोलेटरल्स रखे हुए हैं वो आपके ओन है, वो आपके खुद के हैं, ठीक है। तो आप उस पर कितने भी यूजर्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैं टारगेट करना बता रहा हूँ कि कैसे आप पोटेंशियल यूजर तक पहुंचोगे। ये तुम्हारा ओन मीडिया हो गया, ठीक है। दूसरा होता है एक अर्नड मीडिया, ठीक है। वो कैसे हुआ कि आपको ऐप के रिव्यूज से मिला, या इसको नहीं उसमें जा रहा, न्यूज आपने चलाई, न्यूज की स्टोरीज से आपको एक अर्न किया आपने, मतलब ऐप के रिव्यूज से अर्न किया, आपने पीआर किया उससे अर्न किया, ठीक है। आपने फीचर किया अपनी लिस्टिंग कहीं पे, उससे आपको अर्न किया आपने। आपने एसईओ किया, आपको सर्च रिजल्ट से अर्न किया आपने। आपको किसी ने रेफर किया, रेफरेंस है, दिस इज कॉल्ड अर्नड मीडिया। लास्ट आता है हमारा पेड मीडिया। ये हमेशा याद रखना, ये 3 कीवर्ड्स, जिसमें होता है हमारा डिस्प्ले एड्स, और ये मैं अभी मोबाइल टाइम्स में बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले एड्स चलाते हैं, नेटिव एड्स चलाते हैं, इंटरस्टिशियल ये हटा देते हैं।
डिस्प्ले ऐड होता है मेरा, नेटिव ऐड होता है मेरा, इंसेंटिव ऐड होता है मेरा, क्योंकि डिस्प्ले के साथ तो मेरा इंसेंटिव ही होगा, और एक होता है मेरा ऑफलाइन मीडिया, क्योंकि ऑफलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स वगैरह में स्पॉन्सर करना है। तो इस तरीके से 3 तरीके होते हैं। अगर कोई बोले ना आपको भाई मेरे को ट्रैफिक चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि भाई आपके पास वेबसाइट क्या है, आपकी वेबसाइट से मैं ट्रैफिक ला सकता हूँ। दूसरा आप बोल सकते हो कि भाई मैं अर्न कर सकता हूँ, जो भी PR वगैरह करा के, फीचर लिस्टिंग करा के, सर्च रिजल्ट ला के, रेफरल से। और तीसरा होता है कि मैं पेड मीडिया से कर सकता हूँ, डिस्प्ले, नेटिव, इंसेंटिव और इस तरीके के एड्स चला के। ठीक है, 9 बज गए, खत्म करते हैं, मेरे को भी ड्राइव करना है बहुत लंबा। मुझे लगा कि पेड मतलब मोबाइल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और प्लीज अगर हो सके तो ह्यूमंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के मैन ग्रुप में एक पॉजिटिव रिव्यू डाल देना, ठीक है? हो सकता है चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, बाय।